नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। और मैं कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, लगातार आपके लिए मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो आपके सीपीसीटी एग्जाम, आईटीआई कोपा, आईटीआई टीओ और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उन सभी में ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ हम लगभग 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस सीरीज में कवर करने वाले हैं, जिसमें लगभग 20 वीडियो में हम ये क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह हम विभिन्न परीक्षाओं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आते रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आईटीआई से लेकर के आपके सीपीसीटी एग्जाम में, कि विंडोज पर राइट क्लिक करने पर क्या होगा। तो ओपन द डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, शो अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू, ओपन द कंट्रोल पैनल, मिनिमाइज ऑल ऑप्शंस एप्लीकेशन, ऑल ओपन एप्लीकेशन। तो जब विंडो पर हम राइट क्लिक करते हैं, विंडो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं, तो हमें कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू मिलता है। एक ऑप्शन भरा मेन्यू मिलता है जिसमें से हमें जो भी चाहिए उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ड प्रोसेसर क्या है। एक वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक प्रोग्राम जो शब्दों को प्रोसेस करता है, जैसे कि शब्दों को आवृत्ति देना, शब्दों का क्रम इत्यादि। तो ये है प्रोसेसर। या फिर एक प्रोग्राम जो प्रिंटिंग से पहले टेक्स्ट बनाने, टेक्स्ट को एडिट करने और टेक्स्ट से छेड़छाड़ करने की सुविधा देता है। तो अगला, सीपीयू माइक्रो कंप्यूटर, एक प्रोग्राम जो टेक्स्ट में टोकन की संख्या बताता है। तो एक वर्ड प्रोसेसर क्या करता है? एक प्रकार का प्रोग्राम है जो प्रिंटिंग से पहले टेक्स्ट को एडिट करना, टेक्स्ट को बनाना और उसमें जो भी बदलाव करने हैं उसकी सुविधा हमें प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एमएस एक्सेल में, तो एक्सेल से संबंधित बहुत अधिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, इनसे आपके क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर पूछे जाते हैं। तो इसकी भी वीडियो आपके सामने बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसमें हम लगभग 20 क्वेश्चन एमएस एक्सेल के और 20 क्वेश्चन एमएस वर्ड के आपको उसमें सॉल्व कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखें, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन दो संख्याओं का बिट वाइज एंड देता है। बिट वाइज एंड कौन सा फंक्शन देता है? बेंड फंक्शन, बिट एंड फंक्शन, बिट वाइंड फंक्शन या बिट एंड टू फंक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिट एंड फंक्शन हमें बिट वाइड एंड देता है। ऑप्शन नंबर बी इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर क्या है। कंपाइलर का क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन हम डेली कर रहे हैं, कल भी हमने एक दो क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगला है, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए मानवीय पठनी कोड को मशीन कोड में बदल देता है। या फिर यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम के सोर्स कोड को रीड करता है और उस प्रोग्राम को निष्पादित करता है। या फिर यह असेंबली भाषा है, असेंबली भाषा में लिखित कोड को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। यह प्रोग्रामों का एक संग्रह है। तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में जो चेंज करता है वह कहलाता है असेंबलर। कंपाइलर क्या है? जो एक प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए मानव पठनी कोड को मशीन कोड में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस के लिए एक उदाहरण जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से कंप्यूटर को इनपुट भेजता है, खालिस्तान कहलाता है। एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो
रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से कंप्यूटर में इनपुट भेजता है? तो कीबोर्ड तो लीड के द्वारा इनपुट भेजता है। स्कैनर भी डायरेक्ट इनपुट देखता है और टच भी टच स्क्रीन के जरिए इनपुट देता है। तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा इनपुट देगा वह देगा वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड के द्वारा हम इनपुट भेजते हैं, तो वो कौन सी रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा इनपुट भेजा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो असेंबलर अभी हमने डिस्कस किया कि असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में चेंज करने जो परिवर्तित करता है वह किसके द्वारा परिवर्तित करते हैं? हम असेंबलर के द्वारा परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? कौन सा एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मॉडेम, राउटर, हब या स्टाइलस। मॉडेम, राउटर, हब ये तीनों नेटवर्क डिवाइस हैं। स्टाइलस जिसके द्वारा हम लिखते हैं, टच स्क्रीन पर लिखते हैं, उसको बोला जाता है स्टाइलस। तो ऑप्शन नंबर डी, यह एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए MS एक्सेल में किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए हम शिफ्ट प्लस F5 को प्रेस करेंगे तो यह विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार कोड जिसमें 50 वर्ण को एक बहुत छोटे आकार में एनकोड करने की क्षमता होती है और जो स्वास्थ्य सेवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? PDF 417, मैक्सी कोड, डाटा मैट्रिक्स या कोड बार। क्या कहलाता है? यह कहलाता है डाटा मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें 50 से अधिक वर्णों को छोटे आकार में एनकोड करने की क्षमता होती है और स्वास्थ्य सेवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डेटा मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी उपयोगकर्ता या यूजर के हस्ताक्षर और की स्ट्रोक किस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं? बिहेवियरल बायोमेट्रिक फीचर, फिजियोलॉजिकल बायोमेट्रिक फीचर, साइकोमेट्रिक फीचर या विजुअल फीचर। तो उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर की स्ट्रोक बिहेवियर या व्यवहारिक बायोमेट्रिक फीचर की उद्देश्य की पूर्ति करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक CMOS बैटरी सामान्यतः एक खालिस्तान सेल बैटरी है। लिथियम, जिंक, कार्बन, अल्कालाइन या कॉपर। तो CMOS बैटरी यह लिथियम बैटरी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा USB फ्लैश ड्राइव पर डेटा की सुरक्षा विधि है? तो USB इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल के बाद डाटा डिलीट करते हैं या बैकअप ना रखें, एंटीवायरस सुरक्षा स्थापित करें, इंस्टॉल करें। तो USB फ्लैश ड्राइव के डेटा को सुरक्षा रखने की विधि होती है कि उसका बैकअप ना बना के रखें, उसको बैकअप के फॉर्म में ना रखें। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा इनपुट उपकरण है जो किसी यूजर को या उपयोगकर्ता को एक विशेष पेन जैसी सलाखा, जिसको स्टाइलस कहते हैं, जिससे लिखते हैं, के माध्यम से हाथ से ठीक उसी प्रकार चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाने में सक्षम करता है जिस प्रकार एक व्यक्ति कागज और पेन से चित्र बनाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? बुक पैड, पक, डिजिटाइजर या पेंटोग्राफ। तो जो स्टाइलस जैसे जो उपकरण होते हैं उनको बोलते हैं डिजिटाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटाइजर। इसके द्वारा हम स्क्रीन पर पेन और पेंसिल के जैसे ही ड्रॉ बना सकते हैं। नेक्स्ट, 8 बिट में हम कितने
मान प्रदर्शित कर सकते हैं? 64, 512, 32 या 256। तो हम 8 बिट में कितने मान प्रदर्शित कर सकते हैं? 256 मान को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, माउस, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल ये सभी खालिस्तान डिवाइस के सभी उदाहरण हैं। तो ये सभी उदाहरण हैं स्कैनिंग, वॉइस इनपुट, पॉइंटिंग, आउटपुट। तो माउस, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस के क्या है? उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, www द्वारा उपयोग किए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल यह परिभाषित करता है कि संदेशों को कैसे प्रारूपित या फॉर्मेट उनका जो होता है और प्रसारित किया जाता है, और विभिन्न आदेशों के जवाब में वेब सर्वर और ब्राउज़र को क्या क्रिया करनी चाहिए? या फिर FTP, SMTP, HTTP या UDP। तो जब भी www का उपयोग करते हैं हम तो HTTP वेब सर्वर का उपयोग करते हैं, और इसमें जो HTTP इस प्रोटोकॉल को उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में के प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। तो इसका आकार छोटा होता है, तो प्राइमरी स्टोरेज का आकार छोटा होता है। अस्थायी डेटा, इसमें अस्थायी डेटा होता है, ये भी सही है। आंतरिक लोकेशन मतलब इंटरनल इसकी मेमोरी होती है, इंटरनल लोकेशन, ये भी सही है। और प्राइमरी मेमोरी बाहरी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो मतलब ये ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है फ्लैट बेड स्कैनर, सीट स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर या फेस स्कैनर। तो बायोमेट्रिक या तो फिंगरप्रिंट होते हैं या तो फेस स्कैनर होते हैं, ये सभी बायोमेट्रिक स्कैनर की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब आप एक्सेल में किसी सेल में टेक्स्ट दर्ज करते हैं तो यह खालिस्तान बार में भी दिखाई देता है। तो एक्सेल की किसी सेल में जैसे ही हम टेक्स्ट दर्ज करेंगे तो यह ऊपर जो फॉर्मूला बॉक्स होता है, फॉर्मूला बार होता है, उसमें भी वह दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक इंकजेट प्रिंटर में निम्नलिखित में से किस कारण के साथ एक हानि होती है? तो इंकजेट प्रिंटर हानि किस कारण से होती है? इसकी क्वालिटी, चाल, फिजिकल साइज या स्टार्टअप समय। तो इसकी जो स्पीड है इसके कारण इसमें हानि होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समर्पित या डेडिकेटेड कंप्यूटर है जो नेटवर्क प्रिंटर को सपोर्ट करता है? नेटवर्क प्रिंटर को सपोर्ट करने वाला प्रिंट सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर, नेटवर्क प्रिंटर या नेटवर्क सर्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंट सर्वर। नेक्स्ट, इंटरनेट के माध्यम से रेडियो और टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण किए संदर्भित करता है, प्रसारण को संदर्भित करता है। इंटरएक्टिव स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग लाइव, स्ट्रीमिंग स्टोर्ड या इंटरएक्टिव और स्ट्रीमिंग। तो इंटरनेट के माध्यम से रेडियो और टीवी कार्यक्रम को जो प्रसारण करता है वह कहलाता है स्ट्रीमिंग लाइव। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम इसको प्रसारित कर सकते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल में वर्कशीट का खालिस्तान वर्टिकल दिखाई देता है और वर्कशीट विंडो के शीर्ष पर अक्षरों द्वारा पहचाना जाता है। तो जैसे इस तरीके से एक्सेल शीट होती है, उसमें ये आड़ी लाइनें क्या कहलाती हैं? रो, और ये वर्टिकल लाइन क्या कहलाती हैं? कॉलम। तो ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है? कॉलम। और यहाँ पे इसकी संख्या ABCD के फॉर्म में दर्शाई जाती है, तो ये क्या हो जाएंगे? कॉलम्स। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा असंख्य कंप्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का एक वैश्विक नेटवर्क है?
बहुत सारे कंप्यूटर को एक तरीके से आपस में जोड़ना किसके द्वारा संभव हो पाता है? गेटवे, लोकल एरिया नेटवर्क, ब्रिज या इंटरनेट। तो बृहद रूप से जब कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो इंटरनेट का उपयोग करके जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, सामान्य तौर पर एक की जितनी लंबी होती है उतनी ही खालिस्तान सुरक्षा प्रदान करती है। तो एक की जितनी लंबी होगी उतनी ही बेहतर सुरक्षा को प्रदान करेगी। नेक्स्ट, प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो क्या आवश्यकता होती है? एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन, गेस्ट लॉगिन या स्टूडेंट लॉगिन या नेटवर्क लॉगिन। तो हम प्रिंटर ड्राइव को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमें एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप जो हमने 26 क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से और भी वीडियो आपके सामने आएंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।